जय श्री राम। राम राज नभ केस सुनो, सचराचर जग माही। काल करम स्वभाव गुण, कृत दुख का हो नाही। काकभुशुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज सुनो, संसार में जितने भी चराचर जीव थे उन्हें श्री राम के राज्य काल में कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुआ दुख किसी को न था। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, जय प्रभुता कछु बहुत न तासु। सातों द्वीप के भूमि समुद्र जिसकी मेखला है, उसके अकेले श्री रामचंद्र जी राजा थे। जिनके एक एक रोम में असंख्य ब्रह्मांड पड़े हैं, उनके लिए यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिनो रति मानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी की उस महिमा को समझते और कहते हुए बड़ी हीनता है। हे खगेश, इस महिमा को जिन्होंने जाना वे ही इस सगुण चरित्र में प्रीति मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनि बरदम शीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकई फनीस शारदा। उस महान महिमा को जानने का फल यह चरित्र है, ऐसा बड़े बड़े जितेंद्रिय मुनिराज कहते हैं। राम राज्य का सुख वैभव शेषनाग तथा सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्रचरण सेवक नर नारी। एक नारी वृत रत सब झारी, ते मन वच क्रमपति हितकारी। सब स्त्री और पुरुष उदार परोपकारी और ब्राह्मणों के सेवक थे। सब पुरुष एक स्त्री व्रत थे। स्त्रियां मन वचन और कर्म से पतिव्रता थी। दंड जतई कर भेद जह, नर्तक नृत्य समाज। जीतो मनी सुनई यस, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में था और भेद नाचने वालों की नृत्य मंडली में था। जीतने के लिए केवल मन रह गया था, यही सुनाई देता था। फूलई फरई सदा तरु कानन, रही एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बहुर बिसराई, सबई परस्पर प्रीति बढ़ाई। जंगलों में वृक्ष सदा फूलते थे, हाथी और सिंह एक साथ रहते थे। सभी पशु पक्षियों ने भी स्वभाव जनने और बैर छोड़कर आपस में प्रेम बढ़ाया था। कूजई खग मृग नाना वृंदा, अभे चरई बन करई आनंदा। शीतल सुरभि पवन बहमंदा, गुंजत अलिलय चली मकरंदा। पक्षी सुंदर शब्द करते और मृग झुंड के झुंड निर्भय फिरते तथा आनंद करते थे। शीतलता युक्त वायु मंद सुगंध के साथ चलता था और भोरे गूंजते हुए फूलों के रस लेकर चले जाते थे। लता बिटप मांगे मधु चावई, मन भाव तो धेनु पय सत्रई। शशि संपन्न सदा रह धरणी, त्रेता भई कृत जुग कै करणी। बेले और वृक्ष मांगने पर फल देते हैं। गाय मन चाहा दूध देती थी, पृथ्वी सर्वदा अन्न से भरी रहती थी। इस प्रकार त्रेता युग में सतयुग का व्यवहार था। प्रगति गिरे विविध मन खाने, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बई बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। जगत के आत्मा श्री रामचंद्र जी को राजा जानकर पर्वतों ने तरह तरह की मणियों की खान प्रकट कर दी। सब नदियों में ठंडा निर्मल स्वादिष्ट और सुख देने वाला श्रेष्ठ जल बहता था। सागर निज मर जादाई रही, डारे रत्न तटई नर लही। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते थे, अपने किनारों पर रतन डाल देते थे जिन्हें लोग पा जाते थे। सब तालाब कमलों से भरे हुए थे और दसों दिशाएं अत्यंत प्रसन्न रहती थी। विदु माही पूर म्यूखई, रपि तप जेत नहीं काज। मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा किरणों द्वारा अमृत वर्षा करते थे। सूर्य आवश्यकता अनुसार तपते थे और मेघ मांगने से जल देते थे।
कोटई बाजी मेध प्रभु की ने दान अनेक द्विजय कह दीने। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर गुणातीत अरुभोग पुरंदर। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और अनगिनत दान ब्राह्मणों को दिए। वे वेद मार्ग के पालक धर्म धुरंधर गुणातीत श्री रामचंद्र जी ऐश्वर्य में इंद्र के समान थे। पति अनुकूल सदा रह सीता शोभा खानि सुशील बिनीता। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई सेवती चरण कमल मन लाई। सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती थी। वे शोभा की खान सुशील विनीत और दया सागर श्री रामचंद्र जी की महिमा को जानती थी तथा मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती थी। जदपि ग्रह सेवक सेवकनी विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर ग्रह परिचर्या करें रामचंद्र आय अनुसरें। यद्यपि घर में दास दासियां बहुत थी और सब सेवा विधि को जानने वाली थी तो भी सीता जी अपने हाथों घर के सब सेवा कार्य करती और श्री रामचंद्र जी के आज्ञा अनुसार चलती थी। जय विधि कृपा सिंधु सुख माने सोई कर श्री सेवा विधि जाने। कौशल्यादि सासु गृह माही सेवई सबई मानी मद माही। जिस प्रकार से कृपा सिंधु सुख मानते हैं सीता जी उसी को हृदय में सेवा विधि समझती हैं। वे घर में कौशल्या आदि सासुओं की सेवा मान अभिमान त्याग कर करती हैं। उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता जगदम्बा संतत मनि निंदा। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती लक्ष्मी रूपी सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा वंदनीय जगत की माता और सदा अनिंदे है। जास कृपा कटाक्षु सुर चाहत चितव न सोई। राम पदार बिंदरती करित सुभावई खोई। जिनकी कृपा दृष्टि के चितवन देवता चाहते हैं और वे उधर देखती भी नहीं है वे ही सीता जी अपना स्वभाव भुलाकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रीति करती हैं। सेवई सानुकूल सब भाई रामचरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही कबू कृपाल हमई कछु कहीं। सब भाई अनुकूल रहकर सेवा करते हैं। उनकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रीति है। वे प्रभु के मुख कमल को देखते रहते हैं कि कभी तो कृपालु हमें कुछ कहेंगे। राम करई भ्राते पर प्रीति नाना भांति सिखावई नीति। हर्षित रई नगर के लोगा करें सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भाइयों पर प्रीति रखते हैं और उनको नाना प्रकार की नीति सिखाते हैं। नगर के लोग प्रसन्न रहते हैं और संपूर्ण देवताओं को भी जो दुर्लभ है ऐसे सुखों का भोग करते हैं। अहिनि से विदई मनावत रही श्री रघुवीर चरण रति चही। दुई सुत सुंदर सीता जाए लव कुश वेद पुराने गाए। दिन रात ब्रह्मा को मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति चाहते हैं। जानकी जी ने लव कुश नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनकी कीर्ति को वेद और पुराणों ने गाया है। 2 विजयी विनयी गुण मंदिर हरि प्रतिबिंब मनौ अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्राते केरे भय रूप गुण सुशील घनेरे। दोनों पुत्र विजयी विनयशील और गुणों के घर हुए। वे ऐसे मालूम होते थे मानो भगवान श्री रामचंद्र जी के ही बड़े सुंदर प्रतिबिंब हैं। शोभा और गुणशील की राशि 2-2 पुत्र सब भाइयों को हुए। ज्ञान गिरा गोतीत अज माया गुण मन पार। सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। जो ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे है अजन्मा मन तथा माया के गुणों से परे है वही सत्यचित आनंद की राशि परमात्मा श्रेष्ठ मानव लीला करते हैं। प्रातः काल सरियों करी मज्जन बैठई सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण विष्ठ बखाने सुने राम जदपि सब जाने। प्रातःकाल सरियों में स्नान कर श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथा का वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी यद्यपि सब जानते हैं तथापि सुनते हैं।
अनुजय संजुत भोजन करई, देखी सकल जननी सुख भरई। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। वे छोटे भाइयों के साथ भोजन करते हैं, जिसे देखकर सब माताएं अत्यंत सुखी होती हैं। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पवन कुमार हनुमान जी के साथ बगीचे में जाते हैं। बूझई बैठी राम गुण गाहा, कहे हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत बिमल गुण अति सुख पावई, बहुरी बहुरी करी विनय कहावई। वहां बैठकर श्री रामचंद्र जी की गुणगाथा पूछते हैं। तब परम बुद्धिमान हनुमान जी कहते हैं, वे निर्मल और गुणों को सुनकर अत्यंत सुख पाते हैं और विनती कर करके बार बार कहलवाते हैं। सबके ग्रह ग्रह होई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गाने, करें दिवस निसी जात न जाने। सबके घर में पुराणों की कथाएं होती हैं। पवित्र रामचरित्र का नाना प्रकार से स्त्री और पुरुष सब गान करते हैं। दिन रात बीतते मालूम नहीं होते। अवधपुरी बासई कर, सुख संपदा समाज। सहस शेष नहीं कहीं सकी, जह नृप राम विराज। अयोध्यापुरी निवासियों की संपत्ति और समाज की शोभा को जहाँ श्री रामचंद्र जी राजा होकर विराजमान है, हजारों शेष जी भी नहीं कह सकते। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवई, देखी नगरु विराग विसारवाई। नारद आदि और सनकादि मुनि कौशलेंद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्यापुरी में आते हैं और नगर को देखकर वैराग्य भूल जाते हैं। जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचि गच ढारी। पुर चौपास कोटि अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर। सुवर्ण रतन और मणि से जटित अटारियां हैं, जिनमें नाना रंग की सुंदर गच्चें ढरी हैं। नगर के चारों ओर सुंदर परकोट हैं और उन पर रंग रंग के कंगूरे बनाए गए हैं। नवग्रह निकर अनेक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। मही बहुरंग रचित गज कांचा, जो बिलो की मुनि भर मन नाचा। मानो नवग्रहों के समूह ने सेना बनाकर इंद्रपुरी को घेर रखा हो। फर्श पर बहुत तरह के रंग बिरंगे शीशों की पचिकारी थी, जिसे देखकर मुनीश्वरों के मन मोहित हो जाते थे। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनो रवि शशि दुति निंदित। बहुमनि रचित झरोखा भ्राजई, ग्रह ग्रह प्रतिमनि दीप बिराजई। सफेद मकानों की चोटियां आकाश को चूमती थी और कलश मानो सूर्य चंद्र की कांति को मात करते थे। अनेक प्रकार की मणियों के झरोखों पर मणियों के दीप शोभायमान हो रहे थे। मणि दीप राजहि भवन भ्राजहि देहरि विद्रुम मणिखंब भीति बिरंच बिरचि कनक मणि मरकत खचि। सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे। प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई, बहु ब्रिज हई खचे। महलों पर मणियों के दीपक विराजते हैं। द्वार की चौखट मूंगों की बनी है। मणियों के खंबे और स्वर्ण और नीलमणि से जटित दीवारें ऐसी बनी हैं मानो ब्रह्मा ने बनाई हों। सुंदर मनोहर महल के विशाल आंगन स्फटिक पत्थर से बने हुए शोभित हो रहे हैं। प्रत्येक द्वार के किवाड़ स्वर्ण के बने हैं, जिन पर बहुत से हीरे जड़े हैं। चारु चित्रशाला ग्रह ग्रह प्रति लिखे बनाई। रामचरित जे निरख मुनि मन लोही चराई। घर घर में बहुत सी सुंदर चित्रशालाएं रचकर बनाई गई हैं। उनमें रामचंद्र जी के अनेक चरित अंकित हैं। वे देखने में ऐसे हैं कि मुनियों के भी मन को चुरा लेते हैं। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।